रूपनारायणपुर गांव के एकदम अंत में था एक कुटीर। उस कुटीर में रहती थी 3 बहनें, कुसुम, उमा और रमा। छोटी 2 बहनें उमा और रमा बहुत ही ईर्ष्यालु और अभिमानी थी। क्या रे, तुझको मैं बोली थी ना मेरे लिए पूरी और सब्जी बना के लेकर आ, इतना वक्त क्यों लग रहा है? कर रही हूँ, थोड़ी देर रुको। दरअसल काम करते करते थोड़ा देर हो गया। पूरे दिन तो बस आराम ही करती है, काम कब करती है तू? इसलिए तेरे बाप को मैं बोली थी इस लड़की को दूर कर दीजिए। इसकी माँ तो मर गई, बस ये रह गई हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए। बस सुबह सुबह तुम लोगों का बात सुनाना शुरू हो गया है ना। जा बेटी जा, तू रसोई घर में जा। ठीक है पिताजी। दूसरी तरफ रूपनारायणपुर गांव के राजकुमार बहुत अस्वस्थ थे। देश विदेश से वैद्य आकर भी उनको स्वस्थ नहीं कर पाए। वैद्य जी, आप क्या समझ रहे हैं? क्या मेरा बेटा कभी भी स्वस्थ और ठीक नहीं हो पाएगा? पता नहीं महाराज, देश विदेश से कितने वैद्य तो आए थे, पर राजकुमार को कोई भी ठीक और स्वस्थ नहीं कर पाए। नहीं, मैं किसी भी कीमत में इसे नहीं मान सकता हूँ। मंत्री जी आप कुछ कीजिए। मुझसे जितना बन पाए मैं वो कर रहा हूँ महाराज। आशा रखता हूँ आप निराश नहीं होंगे। तो फिर शादी क्यों करने आए थे? हाँ, उसके माँ के मर जाने के बाद इतना करके तो बोली थी इस लड़की को मत रखिए। आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई माँ? क्यों? मुझे कितना दुख होता है पता है। मैं किसी को भी नहीं बोल पाती हूँ। आप अगर होते तो मैं आपको सब बोल पाती। सुनिए, अगर आप उसको नहीं निकाले ना तो मैं अपनी बेटियों को लेकर ये घर छोड़कर अभी निकल जाऊंगी यहाँ से। ये सब तुम क्या बोल रही हो? नहीं, मैं अब और यहाँ पे नहीं रहूंगी। मैं अपनी दोनों बहनों को और दुख नहीं दे सकती हूँ। ये बोलकर कुसुम निकल पड़ती है जंगल की ओर। और नहीं हो रहा है, दर्द से मेरा पैर फटा जा रहा है। अगर कोई मेरे पैर से इस कांटे को निकाल सकता। साधु बाबा, क्या हुआ है आपको? आप तो दर्द से बिल्कुल तड़प रहे हैं। अरे बेटे, मेरे पैर में एक कांटा चुभ गया है, किसी भी कीमत में बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। क्या तू निकाल सकती है? हाँ, मैं कर पाऊंगी। बेटे, तेरी मंगल हो, तू मुझे दर्द मुक्त की है बेटी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, जब भी तू किसी खतरे में पड़ेगी तब ही बाबा तेरी मदद करने के लिए प्रस्तुत रहेगा। मुझसे कोई प्यार नहीं करता बाबा, सिर्फ एक कांटा निकाल दी हूँ, इसलिए आप मुझे इतना स्नेह दे रहे हैं। मुझे सब पता है बेटी, चिंता मत कर, तेरे लिए अच्छा वक्त इंतजार कर रहा है। जा, घर वापस चली जा। ठीक है। सुनो, सभी को ये बताया जा रहा है, राजपुत्र को बहुत गंभीर बीमारी हुई है। कोई भी वैद्य उनको ठीक नहीं कर पाए हैं, इसलिए राजपुत्र का ये गंभीर बीमारी जो ठीक कर पाएगी उसको आधा राज्य और राजकुमार के साथ शादी करने का मौका मिल जाएगा। सुनो। कल रात को कहाँ गई थी तू? सच बोल एकदम, वरना तुझे अभी घर से निकाल दूंगी। कल रात को मैं दुखी होकर जंगल की तरफ गई थी, सोची थी और घर नहीं लौटूंगी। उसके बाद
उसके बाद बाबा की बात सुनकर मैं घर लौट आई थी। वो सच में ही बहुत अच्छे इंसान हैं। रमा उमा, सुनी है राजकुमार को बहुत कठिन बीमारी हुई है जो ठीक कर पाएगी वो राजकुमार की रानी होगी। रमा, तू समझ रही है ना हम दोनों को अभी क्या करना होगा? हाँ चल, उस साधु बाबा के पास चलते हैं। साधु बाबा, आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं हम। वो राजपुत्र का। मुझे पता है तुम लोग राजपुत्र के गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए मेरे पास आए हो, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। कर पाएगी? क्या परीक्षा बाबा? ये जंगल है मायावी। इस जंगल के अंतिम प्रांत में एक सरोवर है। उस सरोवर का पानी लाकर अगर तुम लोग कुमार को पिला पाते हो तो फिर वे स्वस्थ हो उठेंगे। पर उसके लिए एक शर्त है। मन में किसी भी कीमत की लालच ना रखकर ये काम तुम लोगों को करनी होगी। यदि मन में लालच लेकर ये काम करती हो तो फिर परिणाम उल्टा ही होगा। ठीक है बाबा। आओ कन्याएं आओ, मैं ही हूँ इस सरोवर की रक्षक। याद रखना, ज्यादा लालच बिल्कुल मत रखना। प्रणाम महाराज, प्रणाम। हम लोग राजकुमार की बीमारी को ठीक करने आए हैं। महाराज, मेरा सोच रंग लाया है। आशा करता हूँ मैंने आपको निराश नहीं किया है। क्या तुम लोग कर पाओगे? क्या तुम लोग सचमुच मेरे कुमार को ठीक कर पाओगे? हाँ महाराज, कर पाएंगे। मैं पहले जाऊंगी। तुझे मैं किसी भी कीमत पर राजकुमार की रानी नहीं बनने दूंगी। किसी भी कीमत में नहीं, राजकुमार मेरे हैं। मुझे ये राज सिंहासन चाहिए। ठीक है, तो फिर वही होगा। तुम दोनों एक एक करके राजकुमार के कमरे में प्रवेश करो। महाराज इससे तो कुमार की तबीयत और खराब हो रही है महाराज। तुम लोग ये क्या किया मेरे कुमार के साथ? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं राजवैद? कुछ तो कीजिए राजवैद, वरना हम उसको खो बैठेंगे। मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ महाराज। अभी अगर कुछ नहीं किया तो फिर हम कुमार को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे महाराज। आ बेटी, मैं तेरी ही राह देख रहा था। जा, उस सरोवर में जाकर उसका पानी लेकर कुमार को ठीक कर दे बेटी। मुझे पता है तू कर पाएगी। कल्याण हो। धन्यवाद बाबा, मैं आपके पास हमेशा आभारी रहूंगी। आओ कुसुम आओ। मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ, लालच बिल्कुल मत करना। लगता है यही वो सरोवर है। मैं राजकुमार को स्वस्थ करके ही रहूंगी। मैं अपनी माँ को बचा नहीं पाई, लेकिन मैं कुमार को बचा के ही रहूंगी। महाराज, मुझे कुमार के पास ले चलिए। मैं उनको जरूर ठीक कर पाऊंगी। आज जाने दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त में। अगर कुमार को कुछ होता है तो फिर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस गांव से निकाल दूंगा मैं। हाँ महाराज, मैं कर पाऊंगी। मुझे अभी लेकर चलिए। कुमार, तुम ठीक हो गए हो कुमार? मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। कन्या, मैं तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगा। कन्या। कौन है ये कन्या पिताश्री? तुम्हारी राजकन्या है ये, तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। मंत्री शादी का इंतजाम कीजिए। राजपुत्र का शादी होगा सबके सामने, धूमधाम से और खुशियों से।
धन्यवाद कन्या, मेरी प्राणों की रक्षा करने के लिए। मैं इस विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ पिताश्री। मुझे माफ कर देना। मैं कभी भी तेरी माँ नहीं बन पाई हूँ बेटी। तू सुखी हो, यही चाहती हूँ। हमें माफ कर दे कुसुम, हमने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। हम लोग तुझे पूरी जिंदगी कष्ट दिए हैं। बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी। आज तुझे तेरे कर्मों का फल मिला बेटी। हाँ कुसुम, हम लोगों को माफ कर देना। हम लोग सब चाहते हैं तू कुमार को लेकर सुखी हो। सब कोई बोलो, जय कुसुम की जय, जय कुमार की जय, जय महाराज की जय। अरे बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जय कुमार की जय, जय कुसुम की जय।